बसपा एक बार फिर विवादों में घूमने लगी है। बसपा का आपको पता होगा विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही विधायक हैं और उसके बाद एमपी के चुनाव हुए तो 0 एमपी आए, मगर उसके बाद भी बसपा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी का जनाधार कम होता जा रहा है। जिसके जनाधार को कम किया जा रहा है उसमें मेन भूमिका कोऑर्डिनेटरों की निभाई जा रही है। कोऑर्डिनेटरों का कहना है कि हमारे तरीके से चलना है तो चलोगे, वरना टिकट आपका काट दिया जाएगा। ताज़ा मामला गाजियाबाद विधानसभा सदर का है, जिसमें 1.5 महीने पहले बहन जी ने रवि गौतम को आशीर्वाद दिया और कहा कि आप हमारे गाजियाबाद से प्रत्याशी होंगे। उसी के साथ रवि गौतम दिन रात मेहनत करने लगे और दौड़ दौड़ कर लोगों को समझाने लगे, बसपा के बारे में बताने लगे। जब ज़मीनी मेहनत तैयार कर ली, ज़मीनी स्तर उन्होंने तैयार कर लिया, तो आज बसपा ने रवि गौतम का टिकट काट दिया। जिसके बाद रवि गौतम ने कोऑर्डिनेटरों पर आरोप लगाया कि उनकी 30 लाख की डिमांड थी और पूरी नहीं होने पर उनका टिकट काट दिया गया। बहन जी को गुमराह किया गया कि बहन जी को बताया गया कि रवि गौतम पर मुकदमे हैं, जबकि मुकदमे जो रवि गौतम पर हैं वो समाज के मुकदमे हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी तब के मुकदमे हैं, 2 अप्रैल के मुकदमे हैं। और अभी जो तमिलनाडु में एक बसपा नेता की हत्या कर दी गई थी उसके विषय में मुकदमे हैं। मगर उन लोगों ने उसको दरकिनार करके बहन जी को कुछ और ही कहानी बताई, जिसके कारण बहन जी ने रवि गौतम का टिकट काट दिया। और 30 लाख की डिमांड उन कोऑर्डिनेटरों ने की है, जिसमें वीडियो में बताया गया है, रवि गौतम के द्वारा वीडियो में बताया गया है कि किन लोगों ने उनसे 30 लाख की डिमांड की और डिमांड पूरी ना होने पर उनका टिकट काट दिया गया। जी, मैं कमलदीप द नेशन न्यूज से मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कुछ समय पहले ही रवि गौतम जो है बसपा के प्रत्याशी कहे जाते थे। गाजियाबाद शहर विधानसभा से इनका टिकट हुआ था, मगर अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि रवि गौतम जी का टिकट कट चुका है, ऐसा सुनने में आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि गौतम जी जुड़ चुके हैं। जी गौतम जी, क्या स्थिति रही कि बसपा ने एकदम से बैक मार दिया, आपका टिकट काट कर किसी और की चर्चाएं हो रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो हमारी अपनी पार्टी है उसमें करप्शन खोरों का, दलालों का बोलबाला है। जो मेहनती आदमी, संघर्ष से जुड़ा आदमी, इनको बर्दाश्त नहीं होता और जबरन पैसे वसूले जाते हैं। बहन जी को गुमराह किया जाता है और जहां कोई कैंडिडेट ना मिले वहां ये उसे मेहनती आदमी को लगाते हैं, मुझ जैसे मेहनती आदमी को लगा करके। जब पार्टी का ग्राफ बढ़ जाता है तो फिर वहां बड़ी बड़ी बोली लगाई जाती है जो बहन जी के पर्दे के पीछे होती है, बहन जी को नहीं पता होता, और वहां ला करके ये लोग फिर टिकट कटवाने का काम करते हैं। एक ग्रुप बनता है जो बहन जी से जाकर मिलता है और उल्टी सीधी बात करता है कि बहन जी मुकदमे हैं, 10 चीजें हैं। ऐसा कौन सा नेता इस देश में है जिस पर मुकदमे नहीं है? और मेरे पे मुकदमे कोई व्यक्तिगत मुकदमे नहीं है, मेरे पे समाज के मुकदमे। मैंने समाज की लड़ाइयां लड़ी है और मुकदमों के नाम पे पैसा ठगना ये कहां तक जायज है? मुझसे 50 लाख रुपए की मांग की गई कि आप पे 2 मुकदमे हैं, 30 लाख रुपए उनके दिए जाएं, फिर मीडिया के नाम पे दिया जाए, फिर चुनाव आयोग के नाम पे दिया जाए। जब मैंने ये कहा कि भाई मैं ये पैसा जमा करना होगा चुनाव आयोग में तो मैं जमा करूंगा, लेकिन ये पैसे मुझसे क्यों ले जा रहे हैं, तो मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। जब मैं बहन जी के पास पहुंचा आज, तो मुझसे पहले ये लोग वहां मौजूद थे और बहन जी ने मुझे कम समय दिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरी आवाज बहन जी तक जाएगी और ये जो शमसुद्दीन मुनकाद अली और राजकुमारों को जो है, कुलदीप ओके और रवि जो हैं, ऐसे जो लोग पार्टी में बैठे हैं, पूरे देश का यही हाल कर रखा है। मैं तो पार्टी के लिए काम करके आया हूं, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, तो मैंने देखा है कैंडिडेट नहीं मिलते। मैंने खुद 300 लड़के जाकर के पार्टी के लिए काम किया 15 सालों से, संगठन के माध्यम से मैंने काम किया है। लेकिन आज मुझे पीड़ा होती है कि संघर्ष हार गया और पार्टी को गुमराह करने वाले लोग जीत गए। लेकिन ये जीत जब साबित होगी जब कोई यहां से ईमानदार व्यक्ति आएगा। आप देखिएगा, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने काम करेंगे जो भाजपा की बी टीम होगी, जो आरएसएस के एजेंडे पे काम करेंगी। हो सकता है कोई 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपया दे दे, लेकिन आप जब सीट जीतोगे जब तो पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। लेकिन इन्होंने आज उस कैंडिडेट को हटाने का काम किया जो जनता के बीच में है। आप अपनी पार्टी से हटा सकते हो, जनता के बीच से थोड़ा ना हटा दोगे। मैं जाऊंगा, घर घर काम करूंगा और महापंचायत जल्दी ही करूंगा, जिससे कि समाज मुझे बताए कि मेरी गलती क्या थी। पार्टी के लोगों ने तो कह दिया कि या तो 50 लाख रुपए दो जब तुम्हारा टिकट बचेगा। तो ये बहन जी से आपकी आज मुलाकात हुई इस विषय में? मेरी बहन जी से बात हुई थी, लेकिन मुझसे पहले ये लोग मौजूद थे, जो मुझे समय दिया गया उससे पहले वहां मौजूद थे और बहन जी को उन्होंने गुमराह करने का काम किया। जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा बहन जी से, मैंने कहा बहन जी मेरे पे 2 मुकदमे हैं, उनमें मैं
जो है एक में चार्जशीट नहीं लगी है, एक मुकदमा कोर्ट में है बहन जी, वो क्लियर हो जाएगा। तो बहन जी ने कहा कि हम अपराधी किस्म के व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाते। मैंने कहा बहन जी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपराधी हैं और जिन पर 50-50 मुकदमे हैं। तो मैंने कहा बहन जी अगर मेरी छवि खराब है तो मैं जनता को लेकर आया हूँ। और मैंने कहा बहन जी आप उनसे एक बार मिल लीजिए। उससे पहले कहा कि चलो चलो समय हो गया। मुकदमा तो आकाश आनंद पर भी है, मगर उनको वो कोऑर्डिनेटर बनाकर घुमा रही है, ऐसा क्यों? अब वो कोऑर्डिनेटर है, प्रत्याशी नहीं है। और मैंने ये बात भी कही है कि जब बहन जी संघर्ष कर रही थी तो माननीय बहन जी पे भी मुकदमे थे, वो भी लड़ी है समाज के लिए, मैं भी समाज के लिए लड़ रहा हूँ उनके बनाए हुए रास्ते पर। लेकिन मेरी कमी क्या है कि मुझे बहन जी बताना काम करें। अच्छा, पैसे की डिमांड किसने की वहाँ पर? कौन लोग थे जो आपसे पैसे की डिमांड करते थे? पैसे की डिमांड तो पिछले 3-4 दिन से लगातार कर रहे हैं। शमसुद्दीन राइन, मुनकाद अली, राजकुमार, कुलदीप ओके, रवि कोऑर्डिनेटर और भी कई लोग हैं। उनकी सबकी जेब में 2-2, 4-4 लाख रुपए का इन्हें लालच था, वो उन्होंने पूरा करने के लिए बहन जी को गुमराह करने का काम किया। तो आपका अगला कदम अब क्या होगा? हम लोग महापंचायत करेंगे। हम लोग संगठन चला रहे हैं, युवा शक्ति दल। समाज उसको प्यार करता है, आशीर्वाद देता है। हम पहले भी संगठन के साथ खड़े हुए थे, पार्टी के साथ, और आज भी संगठन लेकर के समाज के साथ खड़े हैं। हम महापंचायत करेंगे, जो समाज का निर्णय होगा वो हमारे सर माथे होगा। और समाज से बड़ी कोई ताकत किसी की होती नहीं है, चाहे कोई पार्टी हो या कोई संगठन हो। तो अभी आप और किसी पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? क्या है, मतलब क्या करना चाहते हैं? देखिए किसी पार्टी में जाना ना जाना वो किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समूह का हो सकता है निर्णय, लेकिन ये लड़ाई मान सम्मान की है। अभी कोई विचार पार्टी का बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो विचार ये है कि बहुजन समाज पार्टी को ऐसे दलालों से कैसे बचाया जाए, ये लड़ाई हमें लड़नी है। बात टिकट की है, MP MLA की नहीं है। MP MLA तो बहुत छोटा कद होता है। मुझे तो समाज ने संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, हिंदी बेल्ट भारत में मेरे लोग काम करते हैं, हमारे पास संगठन के लोग काम करते हैं। लेकिन इस पार्टी का अस्तित्व कैसे बचे? ये पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पार्टी बहुजन समाज का उस महापुरुषों की है जिन्होंने समाज को सुधारने का, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। अब मुझे लगता है ये पार्टी सिमट करके रहने वाली है, इसलिए हम लोग इसको बताना चाहते हैं, जिससे कि हमारा भाईचारा बढ़े और समाज में एक मैसेज जाए कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की पार्टी है। ये कि हमारे साथ रवि गौतम जी में इनका बहुत बहुत स्वागत है। जो जानकारी बड़े आरोप भी लगे, वो कितने सही है कितने गलत।